मैं करना चाहूँगी। जी, जैसा आपने जी, बताया कि एक तो ये संभावना कम होती है कि एक व्यक्ति को सभी चीज़ों का ज्ञान हो। सभी जी, चीज़ों का मतलब उसको इकोनॉमिक्स भी आता हो, उसको साइंस भी आता हो, उसको हिस्ट्री भी आता हो, टेक्नोलॉजी से भी वो प्रोग्रेसिव हो। उसके अलावा हुँ, आपने एक बात बोली कि कॉन्शियसनेस की, आध्यात्मिक लेवल पे कॉन्शियसनेस की यानी कि जिसकी मैं अहंकार या हम जो इंसान हैं यहाँ पे, उसकी हुँ, समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो जी, तो अगर मतलब अगर किसी व्यक्ति को कॉन्शियसनेस की समझ हो और बाकी चीज़ों की समझ ना हो, तो क्या संभावना बनती है कि ऐसी कोई व्यवस्था उसने कभी लाने की का प्रयत्न किया हो, अगर वो कॉन्शियसनेस को समझ रहा हो? हाँ, तो कोशिश तो की ना, जैसे ओशो ने की, मगर वो इकोनॉमिक्स नहीं हाँ, समझते थे, पॉलिटिक्स हाँ, नहीं समझते थे। तो मैं बहुत यहीं पे बोलते आ थे रही उन थी। पर, लेकिन वो समझते नहीं जी, थे। मेरा प्रश्न ओशो पे ही आता है कि उनको कॉन्शियसनेस की समझ थी, जो भी मतलब जो भी उन्होंने थोड़ी बहुत, कॉन्शियसनेस पे हाँ, हल्की-फुल्की। दिया। हाँ, अभी आपका जीवन दर्शन के आगे तो वो हल्की-फुल्की ही लगती है, लेकिन ओशो को अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का ज्ञानी जी, माना जाता था। तो जब उन्होंने ओरेगन का जो ये प्रोजेक्ट रखा था, ओरेगन में जो ये उन्होंने वहाँ पर करेंसी भी चलाने की कोशिश की, वही 400-500 लोगों को लेकर और हुँ, संभवतः वहाँ जितने लोग थे वो सारे एलीट क्लास के थे, सारे पैसे जी, वाले लोग थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। तो उन्होंने उस कम्यून को बनाया, हालाँकि वो सक्सेसफुल नहीं रहा, बहुत सारे कारणों की वजह से। एक तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी चले गए, प्लस उन्होंने जी, खुद का ही एक पैरेलल गवर्नमेंट सॉर्ट ऑफ सेटअप करने की कोशिश की। तो मतलब ये हुँ, छोटा-मोटा जो प्रयास है ये देखने में आया था। लेकिन हुँ, वहाँ भी कॉन्शियसनेस की समझ होती तो वहाँ ये कैटेगरी नहीं बनती कि सिर्फ एलीट क्लास ही इन्वॉल्व होता, है ना? वहाँ तो नहीं, सारे वो जी, वो भी है, अगर उन्हें कॉन्शियस की समझ होती तो उन्हें पता होता ना कि जो सरकार में लोग बैठे हैं या जो पोप लोग हैं, मतलब जो वहाँ का रिलीजन है, वो कैसे रिएक्ट करेंगे, ये उनको मालूम होना चाहिए था। अगर हाँ, उन्हें बिल्कुल। कॉन्शियस की समझ होती कि कहाँ पे जो कॉन्शियस है कहाँ बैठी है, किस स्थिति में बैठी है, क्या परिस्थिति है उसकी, उसमें वो कैसे रिएक्ट करेगी, तो उसका क्या समाधान होना चाहिए, वो निकालते। और ये सब चीजें निकाल के फिर ये प्रयास करते। एक एक तो ये बहुत बड़ी गलती है दुनिया में। लोग अभी भी आप देखेंगे, यहाँ भी कई सारी पार्टी बनती है, उनको पूछो कि भाई आपके पास कोई कोई रोड मैप है क्या, जो आप करना चाहते हो, जो बोल रहे हो आप मैनिफेस्टो में, ये करोगे कैसे, आपको तो पता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जब हम शासन में आ जाएंगे तो सोच लेंगे, कर देंगे। अरे भाई जो काम पहले करना चाहिए वो आप बाद में करने के लिए बोल रहे हो। हुँ, हुँ। आप लोगों को कन्विंस कैसे करोगे, खाली ये बोल के कि हम सारी गरीबी दूर कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, जैसे सब बोलते हैं वही वाला, वही ढाक के तीन पात, और फिर आगे बैठ जाओगे, फिर आप खुद भी वही सब करने लगोगे जो बाकी सब कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे, और दूसरा आप कर ही नहीं सकते मौजूदा स्थितियों में, संभव ही नहीं है। या तो पहले पूरी व्यवस्था बदलो तब आप करोगे। तो यही हालात ओशो जैसे आदमी के भी, कि वो भी जो है, वो जब समस्याएं आती जा रही है तो तब सोच रहे हैं कि अब राइफलमैन रख लो, अब ये रख लो, अब उनसे लड़ लो, अभी वकील कर लो, अब ये। अब उनको नहीं समझती कि उस लेवल पर वकील नहीं चलते हैं भाई, सरकारी लेवल पर वकील चलते हैं क्या। वो चाहे कोई लोकतंत्र की व्यवस्था हो, चाहे कोई भी हो, जहां सरकार दूसरा पक्ष है, जहां एक कम्युनिटी का जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो एक पक्ष है, वहां वहां लॉयर चलते हैं क्या, वहां कोर्ट चलती है क्या? क्या कोई भी कोर्ट किसी राष्ट्र से, या वहां के जो भी कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति है उनसे बाहर जा सकती है क्या, संभव है क्या? नहीं होता है ये। हुँ, हुँ, हुँ। ये किसी तो रेयर रंजीत केस में पॉसिबल होता है, वो भी जब जनता अगर अगेंस्ट हो सरकार के, तब पॉसिबल होता है। जनता अगेंस्ट हो सरकार के, और जो जज हैं, जो कोर्ट है वो जनता की तरफ हो, तो ऐसा संभव हो पाता है, जो कि बड़ी रेयर घटना होती है। और ऐसा तो था नहीं उसो के समय में। तो अब उनको इतनी समझ नहीं थी, तो फिर कैसे कहें कि उन्हें कॉन्शियस की समझ थी, कैसे कहें कि वो जानते थे कि कॉन्शियस क्या चीज है।